इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। तो चलिए जानते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। हमारा जो सो बाह्य मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल या ओजोन परत कहाँ पे क्या है, सभी के बारे में धीरे धीरे से। तो पहले हम लोग इसका परिचय देख लेते हैं। परिचय। वायुमंडल बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। हमारी पृथ्वी चारों तरफ से गैसों से घिरी हुई है, जिसमें अलग अलग गैसों का आवरण है। जब वायुमंडल में हवा की गति लगभग 11.6 किलोमीटर की हो जाएगी, तब यह वायुमंडल को छोड़कर बाहर चली जाएगी, या इसे प्लायन वेग भी कहते हैं। तो बाहर छोड़ के निकल जाएगी। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे गैस के साथ धूल कण भी मौजूद हैं। वायुमंडल उल्का पिंडों से पृथ्वी की रक्षा करती है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है, वैज्ञानिकों द्वारा किए गई खोज से यह पता चला है कि इजिप्ट नामक उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरा था, जिससे पृथ्वी के 95% जीवों भी मारे गए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा डायनासोर मारे गए थे। अगला है, वायुमंडल के कारण ही सुबह में 2 मिनट पहले सूर्योदय होता हुआ प्रतीत होता है, तथा शाम के समय 2 मिनट देर तक सूर्यास्त होता हुआ प्रतीत होता है। इसका प्रमुख कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब वायुमंडल कितनी परतों में है उसके बारे में भी जानते हैं। वायुमंडल ये 5 परतों में, यहाँ पे 4 है लिखा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, और हमने यहाँ पे ओजोन मंडल छोड़ा हुआ है सॉरी बहिर्मंडल हमने यहाँ पे छोड़ा हुआ था। तो चलिए सभी के बारे में धीरे धीरे जान लेते हैं। हम लोग क्षोभ मंडल से स्टार्ट करते हैं। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। पृथ्वी के सबसे ऊपर पहली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। हम लोग क्षोभ मंडल के अंदर ही रहते हैं। क्षोभ मंडल कहीं 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, तो कहीं 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, जिस कारण इसकी औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर आंकी गई है। बादल, पक्षी, हेलीकॉप्टर, वर्षा आदि क्षोभ मंडल में ही पाए जाते हैं। जितने भी मौसम संबंधी घटना है वह क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। नेक्स्ट जो हमारा ये है, क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ गर्म हवाएं कभी ऊपर उठती है तो कभी नीचे आती रहती है। क्षोभ मंडल में मौसम का परिवर्तन होते रहता है, जिस कारण से क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। ध्रुव पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है, जबकि विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर हो जाती है। प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर तापमान में कमी आती है। क्षोभ मंडल में सूर्य के साथ साथ पृथ्वी से भी गर्मी निकलती है। आसपास के पहाड़, दीवार आदि से भी गर्मी निकलती है, जिससे जैसे जैसे क्षोभ मंडल के ऊपर जाते हैं वह सारी चीज़ें नीचे छूट जाती है, जिससे सूर्य के अलावा अतिरिक्त ऊष्मा निकलती है, जिस कारण से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने में 1 डिग्री की कमी आ जाती है। अगला जो हमारा पॉइंट है, ये तो इसी को और थोड़ा सा डिटेल करके बताया गया था। गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है और ठंड के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम हो जाती है, क्योंकि गर्मी के दिनों में हवाएं गर्म होकर फैलती है, जबकि ठंड के दिनों में हवाएं ठंडी होकर सिकुड़ जाती है या नज़दीक हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग को समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल में तापमान एक समान रहता है। इसी मंडल में वायुयान या हवाई जहाज जो उड़ते हैं वो समताप मंडल में। समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होती है। समताप मंडल में न तो बादल होते हैं और न ही पक्षी उड़ते हैं और न ही धूल कण उड़ते हैं। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है, जो लगभग 30 से 40 किलोमीटर ऊंचाई तक की परत होती है। समताप मंडल में ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर रह रहे जीवों की रक्षा करता है, या पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, या हम लोग को
बचाती है। अगर समताप मंडल में ओजोन परत नहीं होती तब पराबैंगनी किरण सीधे पृथ्वी पर आती, जिससे गोरे लोग कहे जो भी लोग होंगे कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि उनके शरीर में मेलेनिन मात्रा कम होती है। ये तो गोरे लोग के बारे हैं। मेलेनिन की मात्रा अधिक होने से त्वचा का रंग काला हो जाता है। लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी यह होती है कि ओजोन परत में छेद हो गया है। दरअसल ओजोन परत में छेद तभी होता है जब उसकी मोटाई कम होती है। उसकी मोटाई को डॉप्सन में मापते हैं। जब ओजोन परत की मोटाई में कमी आती है तब उसे ही ओजोन में छिद्र होना कहते हैं। ओजोन परत में पहला और दूसरा दोनों ही छिद्र अंटार्कटिका में देखा गया, क्योंकि ओजोन में छिद्र तभी होता है जब तापमान -80 डिग्री हो जाता है और -80 डिग्री के साथ साथ क्लोरीन की भी ज़रूरत होती है। क्लोरीन गैस CFC से मिल जाता था, जो कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि से निकलती थी, लेकिन अभी रेफ्रिजरेटर और अन्य उपकरण से क्लोरीन गैस को हटाया जा रहा है। गर्मी के दिनों में ओजोन परत पतला हो जाता है। इस बात को हम लोग एग्री कर सकते हैं, लेकिन छिद्र को वैसे एग्री नहीं कर सकते। पहला दूसरा अंटार्कटिका में हुआ था। चलिए अब आते हैं हम लोग मध्य मंडल के बारे में, मेसोस्फीयर के बारे में जानते हैं। समताप मंडल के ऊपर वाले मंडल को मध्य मंडल कहते हैं। मध्य मंडल 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक की हो सकती है। इस मंडल में सबसे अधिक ठंडा होता है। यहाँ का तापमान -80 डिग्री से -90 डिग्री तक का होता है। नेक्स्ट हमारा है आयन मंडल, आयनोस्फीयर। मध्य मंडल के ऊपर वाले भाग को आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल में कॉस्मिक किरण पाई जाती है। यह गामा किरण से भी खतरनाक होती है, लेकिन यह नीचे नहीं आती है। आयन मंडल में ही रेडियो तरंग पाई जाती है। अगला जो है हमारा पॉइंट, पृथ्वी से ऊपर की ओर जाने वाले रेडियो तरंग को आयन मंडल में उपस्थित रेडियो तरंग जो गहन मात्रा में पाई जाती है, उस तरंग को वापस पृथ्वी पर ही लौटा देती है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन आयन मंडल में ही पाए जाते हैं। पाए नहीं जाते, वहीं पे वो इंस्टॉल किए गए हैं, लगाए गए हैं। उल्का पिंड यदि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वह आयन मंडल से ही जलना प्रारंभ कर देती है। अगर उल्का ऊपर जल जाती है और ख़त्म हो जाती है तो उसे उल्का कहते हैं, लेकिन जब पूरी तरह नहीं जल पाती और कुछ भाग नीचे गिर जाता है तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। आयन मंडल लगभग 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। आयन मंडल में पोलो सैटेलाइट PSLV छोड़े जाते हैं, जबकि पोलो सैटेलाइट वैसे सैटेलाइट होते हैं जिसे कम ऊंचाई पर छोड़ा जाता है, जबकि संचार सैटेलाइट GSLV बहिर्मंडल में छोड़े जाते हैं। अब हम लोग जानते हैं बहिर्मंडल के बारे में। आयन मंडल के ऊपर बहिर्मंडल होता है। 640 किलोमीटर के बाद की सारी ऊंचाई बहिर्मंडल कहलाती है। बहिर्मंडल सबसे ज़्यादा गर्म होता है। पहले बहिर्मंडल और आयन मंडल को एक ही मंडल में रखा जाता था और उसे तापमंडल कहा जाता था, लेकिन जैसे जैसे जानकारी की खोज हुई तब तापमंडल को दो भागों में बांट दिया गया। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए, वो भी हम लोग जान ही लेते हैं। जब क्षोभ मंडल खत्म होता है तो उसके पास 1.5 किलोमीटर की मोटाई को भी क्षोभ सीमा कहते हैं। इसी समताप मंडल जहाँ समाप्त होता है उसके पास भी 1.5 किलोमीटर की मोटाई को समताप सीमा कहते हैं। इसी प्रकार मध्य सीमा, आयन सीमा और बहिर्सीमा भी कहलाती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, मध्य मंडल तक गैस पाई जाती है, लेकिन इसके ऊपर गैस न के बराबर पाई जाती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल में एक जैसी समानता मिलने के कारण इसे सममंडल भी कहते हैं। आयन मंडल और बहिर्मंडल में समानता नहीं पाई जाती है, जिस कारण इसे विषम मंडल भी कहते हैं। तो ये दोनों हमारा अलग से पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमारा है, इस प्रकार सममंडल में 3 परत और विषम मंडल में
2 परत पाई जाती है। सममंडल में भारी गैस की अधिकता तथा विषम मंडल में हल्की गैस की अधिकता पाई जाती है। तो आज के लिए बस साथियों इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।